और वो रूस के दम पर इजराइल पर तीसरा बड़ा हमला आसानी से कर लेगा। लेकिन ट्रंप के जीतते ही बाजी पलट चुकी है। अब ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप को पूरी उम्मीद है कि वो यूक्रेन जंग में रूस का साथ देंगे और बदले में पुतिन ट्रंप को ईरान पर हमले से नहीं रोकेंगे। यानी एक बार फिर से ट्रंप ईरान पर सुलेमानी हमला करने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। Greatest political comeback in the history of the United States of America. در مقابل اونچه که نسبت به ایران 20 जनवरी से ईरान के बुरे दिन। ट्रंप का ऑपरेशन सुलेमानी शुरू। जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इसके बाद अगर ट्रंप पहला और बड़ा हमला किसी पर करेंगे तो वो देश होगा ईरान। ट्रंप ईरान को ऐसा दुश्मन मानते हैं जो अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। गाजा में पिछले 1 साल 1 महीने से ज्यादा दिनों से जंग चल रही है। लेबनान से भी सीधी जंग इजराइल की 3 महीनों से बेहद तेज चल रही है। ईरान भी 2 बार इजराइल पर बहुत बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला कर चुका है। इधर ईरान ने इजराइल और अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि ईरान अब ऐसा हमला करने जा रहा है जो अमेरिका और इजराइल दोनों के दांत तोड़कर रख देगा। ऐसे जंगी माहौल में ट्रंप का चुनाव जीतना और 20 जनवरी 2025 को अमेरिका का दोबारा राष्ट्रपति बनना ईरान के लिए किसी कयामत से कम नहीं होगा। ट्रंप ने साल 2020 में ईरान के ऐसे टॉप जनरल को मार डाला था जिसे ईरान का सबसे ताकतवर जनरल माना जाता था। और अब ट्रंप फिर से कुछ ऐसा ही खतरनाक करने की सोच रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त जो जंग चल रही है उसमें ट्रंप ने कुछ महीने पहले ही कह दिया था कि ईरान पर भीषण हमला करना बेहद जरूरी है। ठीक उसी तरह से जैसे ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर इराक में मारा गया था। वो 3 जनवरी 2020 का दिन था जब इराक के बगदाद में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी। कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई हमले में मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी। इस हमले में कताइब हिजबुल्लाह के कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस भी मारे गए थे। उस वक्त अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से बयान में कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर विदेश में रह रहे अमेरिकी सैन्य कर्मियों की रक्षा के लिए जनरल कासिम सुलेमानी को मारने का कदम उठाया गया है। अमेरिका ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर रखा था। इधर जब से इजराइल और ईरान की जंग तेज हुई है उसके बाद ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही कहा है कि इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहिए। यह हमला करना बेहद जरूरी है। अक्टूबर 2024 को ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से तबाह करना जरूरी है। We have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बेहद सख्त है। खासतौर पर सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने जिस तरह से इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं उसे लेकर ट्रंप शुरू से ही ईरान पर बड़े हमले करने के लिए इजराइल से बार-बार कह रहे हैं। इधर खामनेई भी बार-बार कह रहे हैं कि हम इजराइल और अमेरिका जैसे दुश्मनों का पूरी तरह से सफाया कर देंगे। پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد.
खामनेई हाथ उठाकर ईरान के छात्रों, टॉप कमांडरों, अफसरों के बीच एक बार फिर अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए दिखाई दिए हैं। 85 साल के अली खामनेई का कॉन्फिडेंस देखते ही बन रहा था। सख्त तेवरों के साथ खामनेई ने दो टूक कहा है कि ईरान, इजराइल और उसका साथ देने वाले अमेरिका के ठिकानों पर हमला जरूर करेगा और इस हमले को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। ईरान के सैन्य ठिकानों और 5 नागरिक इजराइल हमले में मारे गए हैं और अब ईरान की हमले की बारी है। खामनेई ने धमकी देते हुए साफ साफ कहा कि ईरान इजराइल पर तीसरा बड़ा हमला करने जा रहा है। अब अमेरिका भी इस हमले को रोक नहीं पाएगा। राजस्थान में